फहद हुसैन साहब एक स्पेस का जिक्र इधर कर रहे हैं कि सियासतदान को स्पेस अपनी बनानी है, वो बंदूकें उठा के नहीं जा सकता पहाड़ों पे। मगर जो इमरान खान का बयानिया है और जो उसमें सख्ती है, उसका वजन उठाने की सकत रखते हैं ये बाहर सारे जो खड़े हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और आई थिंक ये इसकी यही यही एक्चुअल प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस नई चेंज्ड जो लैंडस्केप है उसमें अगर वो पुराने बयानी के हाँ। साथ चलना चाहते हैं तो उस बयानिए का वजन उन पे तो भारी है ही है, उनकी जमात पे भी भारी हाँ। है। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है और ये साबित हो गई है कि बहुत सारे लोग उनकी जमात में एक्चुअली ये नहीं चाहते कि उनको ये वजन उठाना पड़े, जो कि और ज्यादा भारी होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम्म। उसके मजीद भारी होने के इम्कान इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत से जो हमारी एक कशीदा इस टाइप एक रिलेशनशिप है उसमें कमी तो नहीं होने जा रही। अगर कुछ चेंज होना है तो फॉर द हम्म। वर्स होना है। तो ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम हमारे नेबरहुड में बन गया है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हम्म। फैसला कर लिया है कि उसने जो है दे वांट टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, तो फिर जाहिर बात है कि उसके लिए स्पेस भी कम होगी और उसकी जो मुश्किलात हैं उनमें भी इजाफा होगा और उस जमात के अंदर जो तजादात हैं वो मजीद उभर कर सामने आएंगे। फवाद, आप तो रहे हैं इस जमात के अंदर, पुराने लीडरान को भी जानते हैं और नए वाले को भी जानते हैं, ये सकत रखते हैं उठाने की इस वजन को? इमरान खान तो उठा ही रहे हैं ना, 2 साल से खुद इमरान खान तो ये उठा ही रहे हैं। लेकिन देखें, मैंने जिस तरह आपको अर्ज की कि हम लोग, ये जो बाहर सारे लोग हैं, हम लोग हैं, टू बी फेयर विद देम, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये कोई मिलिटेंट्स नहीं है। और जब अगर आपने ये जो अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से या फौज से लड़ाई करेंगे और अगलों के पास बंदूक है और आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर लड़ाई तो नहीं होगी ना। मैं एक चीज सिर्फ आपको ये भी बताऊं कि जब आप पीटीआई को एलिमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स से, एंड इवन टू बी फेयर विद पीएमएलएन को भी करते हैं या पीपल्स पार्टी को करते हैं, तो इनकी जगह कौन लेता है? इनकी जगह या अल्ट्रा नेशनलिस्ट लेते हैं या फिर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है वो मॉडरेट्स को खत्म करके मजहबी एक्सट्रीमिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट को हवाले करना चाहती है फेयर मुल्क? इनफ। ये तो मगर आपकी मगर मर्जी है, देखिए, हमें और एक मैंने आप। एक सिक्के का एक रुख पूछा फहद हुसैन साहब आपसे, सिक्के का दूसरा रुख है पीएमएलएन। क्या पीएमएलएन का सपोर्टर, वर्कर, लीडर जो है, जिसको बड़ा नजरिया सिखाया गया था, बताया गया था, आदत डाली गई थी उसे, वो अभी मुतमईन है? देखिए मेरे ख्याल में वहां पे जो पीएमएलएन की आप बात कर रही हैं तो उसमें अब ये एक फैसला हो चुका है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलना है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स में या सपोर्टर्स में कोई ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी वक्त उन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। उनकी सियासत, नून लीग की सियासत इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ चुकी है और जो है वो उससे अलग होने का कोई भी इम्कान मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ता है, इस्टेब्लिशमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसमें इजाफा होता है और अगर पाकिस्तान में किसी भी तरह की बेहतरी आती है एक्सटर्नली, सिक्योरिटी के हवाले से या हम्म। गवर्नेंस के हवाले से, तो उसका जो एक रिफ्लेक्टेड फायदा होगा वो पीएमएलएन को होगा। और क्योंकि वो इक्तदार में है तो इक्तदार में होते हुए जो सपोर्टर्स हैं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन अगर कोई है भी सही तो वो इक्तदार का जो मजा है वो उसको बहुत हद तक ओवरवेलम कर देता है। तो मुझे अपीज हो पीएमएलएन के अंदर जाती हैं, से ठीक। कोई भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट आवाज या सियासत या फैसला होते हुए नजर नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल में उनके जो सपोर्टर्स ठीक हैं है। और फहद हुसैन साहब, वो इस भी पूरे समझते प्रोसेस हैं। के अंदर, while the voter is appeased, the leader is happy, एक तसलसल चल रहा है, ऑप्शंस पीटीआई के पास आज क्या हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और यही वो चीज है फहद हुसैन। जिसका एहसास मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम कुछ सेक्शंस में आना शुरू हो गया है। और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अच्छी तरह आइडिया हो गया है कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना रिस्पॉन्स है और ना ही कोई लचक है। यानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह आपने कहा कि ना वो पहले बात करने को तैयार थे ना वो अभी बात करने को तैयार हैं, उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चेंज अगर आया है तो वो ये है कि इंडिया से जंग जीतने के बाद उनकी अपनी जो एक एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान की डोमेस्टिक इलेक्टोरेट में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? दो ही ऑप्शन है। या तो ये कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो डायलॉग पर इसरार करें और जो भी उनको
डील मिलती है वो उसको ले लें। ये याद रखिए कि मई 10 से पहले अगर कोई डील हो का इम्कान था, तो अब उसके टर्म्स जो हैं वो और ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह की डील नहीं मिल सकती जो वो चाह रहे थे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो डील ना करें और वो उस दिन का इंतजार करें जब सूरत हाल को चेंज हो और जो पावर डिफरेंशियल है जो बढ़ गया है उसमें कुछ कमी आए। अगर वो ये ऑप्शन चूज करते हैं तो फिर स्टेटस को है, फिर जैसा मामला हैं वैसे रहेंगे और कोई तब्दीली नहीं आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर एक लॉन्ग वेट का इंतजार करना पड़ेगा। और क्विकली फहद हुसैन साहब, आज पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर आपको कौन दिख रहा है, शहबाज शरीफ साहब या वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा? देखिए, इट्स अ टफ क्वेश्चन। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का जो इस टाइम सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ जो उनके रिलेशनशिप है, जिसको अब तकरीबन यानी कि 3 साल होने जा रहे हैं, वो जो है उसमें कुर्बत में इजाफा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा। और जो भी एक बड़ा चैलेंज आता है, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का हो, वो जो है वो इन दोनों अशखास को, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मजीद अपने एक दूसरे के करीब करता जा रहा है। और ये जो मामला हुआ है अभी इंडिया के साथ, जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल हुई है, उसमें तो ये हम्म। रिलेशनशिप मेरे ख्याल में और ज्यादा पक्का हो गया है। अब देखिए, मैं उसको इस तरीके से तशरीह करूंगा कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का और जो गवर्नमेंट पीएमएलएन का एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, और उस हाइब्रिड सिस्टम की जो कामयाबी है वो दो चीजों पे मुनसर है। एक तो है नेशनल सिक्योरिटी के मामला, वो हमने देख लिया, उसमें कामयाबी मिल गई है, और उसमें वो उन्होंने अपना लोहा एक तरीके से मनवा लिया है। दूसरा है गवर्नेंस, उसमें भी याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन दोनों एक ही किश्ती में सवार है। वो गवर्नेंस बेहतर होगी, मामला बेहतर होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, तो मजीद तकवीत मिलेगी इस हाइब्रिड सिस्टम को। मुझे लगता यूं है कि क्योंकि रिलेशनशिप शहबाज साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में बहुत ज्यादा क्लोज हो चुकी है, तो शायद वो ये चाहें कि कंटिन्यूटी के लिए इस रिलेशनशिप में कोई तब्दीली ना आए। इसकी रोशनी में मैं शायद ये कह पाऊं कि शहबाज साहब की पोजीशन जो है वो पिछले ठीक चंद है, हफ्तों में जो कुछ शहबाज हुआ लगते हैं आपको उस वजीर आजम साहब। ओके, और चौधरी साहब, आपको कौन लग रहा है सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत अभी? ये सच्ची बात तो ये है कि नून लीग ने तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी ने तो उनको बड़ा जख्म पहुंचाई है, और नून लीग का भी उतना ही नुकसान हुआ है जितना कि आप समझिए कि पॉलिटिकली तो जो हमारी स्पेस है वो और श्रिंक हो गई है। फायदा तो एस्टैब्लिशमेंट को ही हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने नहीं, तो मैं तो अपनी जो आप पोजीशनिंग है उसको, उनको अपनी आपस की लड़ाई की वजह से उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने तो हद ही कर दी है। मतलब आपने नरेंद्र मोदी आपकी बेटी की शादी में शिरकत क्या कर गए कि आप तो समझ रहे हैं कि जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा एहसान हो गया है, कि वो उनसे हमसे वो एहसान उतरेगा ही नहीं कि हम क्या करेंगे। ऐसे थोड़े ही उन्होंने आपके ऊपर मिसाइल चला दिए, बम मार दिए, एक लाइन आपने मजम्मत की जो है वो नहीं की। और मरियम नवाज ने जो आज तकरीर की है, कोई भी आदमी जिसके दिल में थोड़ा